पानी के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। जहाँ जाओगे नदी का पानी होगा तो नदी का पीना पड़ेगा, कुएँ का पानी होगा तो कुएँ का पानी पीना पड़ेगा, तालाब का होगा तो तालाब का पीना पड़ेगा। यानी हम जहाँ जाएंगे वहाँ का जो पानी होगा वो पानी हमको उपलब्ध होगा, वो पीना पड़ेगा। उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमारा कोई सिलेक्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम जहाँ पे वातावरण में जाते हैं, जिस स्थान पे जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, उस जगह जैसी हवा बह रही है वो हवा हमको लेना पड़ेगी। नदी किनारे जाएंगे, नदी किनारे की हवा आएगी। समुद्र किनारे जाएंगे, समुद्र किनारे की हवा आएगी। पहाड़ पे जाएंगे, पहाड़ की अच्छी हवा आएगी। मुंबई में जाके मुंबई में रहेंगे, मुंबई की हवा आएगी। और मुंबई में रह के तुम बोलो नहीं मेरे को पहाड़ की शुद्ध हवा चाहिए, आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ चॉइस नहीं है। हवा के ऊपर आपका कोई चॉइस नहीं है। आप जहाँ रहोगे, आप जिस वातावरण में रहोगे, उस वातावरण की हवा लेना आपकी मजबूरी है। ठीक ऐसा ही प्रदूषण का है। जिस वातावरण में रहेंगे वहाँ का प्रदूषण हमको झेलना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। तो आपके हाथ में क्या रह गया? आपके हाथ में केवल रह गया खाना। क्या भोजन खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपकी इच्छा है। आप चाहें तो अच्छा भोजन खा सकते हैं, आप चाहें तो सुपाच्य भोजन खा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही तो चीज़ है इसके ऊपर आपका नियंत्रण है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो शरीर पे नियंत्रण करने के पहले आपका भोजन पे नियंत्रण होना चाहिए कि भोजन आप आपके अपेक्षा अनुसार खाएं। आपके ध्यान के लिए जो सहायक हो ऐसा भोजन आपका होना चाहिए। लेकिन ये सब सोचने के लिए, ये सब विचार करने के लिए, ये सब प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपको टाइम ही नहीं होता। ये दूसरी है खांसी। खांसी आपकी पोल खोल रही है कि आपको सामूहिकता की आदत नहीं है, आपको वाइब्रेशंस की आदत नहीं है। ज़्यादा वाइब्रेशंस सहन नहीं होते, जैसे डालडा घी के औलादों को असली घी सहन नहीं होता ना, वैसा थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा है, ख्या चालू। अब तुम खासो मत, इसलिए मेरे को मेरा एनर्जी लेवल नीचे रखना पड़ता है। मतलब तुम यहाँ पे भी एनर्जी को नहीं बढ़ने देते। थोड़े से वाइब्रेशंस बढ़ाए तो तुरंत आपका विशुद्धि चक्र मुझे आपकी सारी जानकारी देते हैं। कितने नियमित ध्यान करते हो, कितने सेंटर पे जाते हो, कितने विचार करते हो, कितना शरीर के ऊपर नियंत्रण है, कितने आत्मा के करीब हो, कितना खुद को समय देते हो, कितना खुद को टाइम देते हो। आपको बताने का ज़रूरत नहीं, वो बताता है। क्योंकि सामूहिकता की शरीर को आदत नहीं है। ध्यान की शरीर को आदत नहीं है। सेंटर पे जाकर ध्यान करने की आदत नहीं है। इसी कारण अचानक आए हुए चैतन्य को अचानक आए हुए प्रवाह को शरीर नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसलिए आवश्यक है
समय का ध्यान रखो। अपने भोजन पे नियंत्रण रखो, अपनी नींद पे नियंत्रण रखो, अपने शरीर पे नियंत्रण रखो, अपने अहंकार पे नियंत्रण रखो, अपनी सामूहिकता पे नियंत्रण रखो। थोड़ा समय अपनी दिनचर्या में से निकालो और एक आधा घंटा आप अपने आत्मा के साथ रहो। निकालो, समय निकालो। और मुंबई में नहीं मिलता, यहाँ मिल रहा है, जाओ जंगल में कहीं आधा घंटा बैठो। वो आपको धीरे धीरे संकेत देते रहता है। मैं आपको कितनी भी प्रेरणा दूँ, कितने भी संकेत दूँ ना, वो संकेत आप तक पहुँच ही नहीं पाते। कई बार मैं महसूस करता हूँ कि साधकों के साथ तो मैं प्रत्येक क्षण रहता हूँ, साधक मेरे साथ बहुत कम क्षण रहते हैं, कम बार रहते हैं, कम समय रहते हैं। अब आपका अवलोकन करो ना, कितनी देर ध्यान करते हो, कितने समय ध्यान लगता है, कितने समय सेंटर पे आते हो और कितने समय सेंटर पे लोगों में चित्त रहता है। सेंटर पे आप ध्यान करने के लिए जा रहे हो, दूसरे साधकों में चित्त डालने के लिए नहीं। अब आपका अवलोकन करो ना। कई बार आपके सेंटर पे आने के कारण, कई बार आपका ध्यान के कार्यक्रम में आने के कारण, हो सकता है कोई घर के रिश्तेदार, कोई घर के लोग आपको डांटे, आपको गालियाँ दे, या मेरे को भी गालियाँ दे। ये ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? वो लोग मुझे गालियाँ क्यों देते हैं मालूम है? इसके दो कारण हैं। एक तो जो अपेक्षित परिणाम तुम्हारे में चाहिए, वो परिणाम उनको नज़र नहीं आ रहा है। तुम ध्यान कर रहे हो, क्यों ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, तो तुम्हारे में एक तब्दीली चाहिए, तुम्हारे अंदर एक चेंज चाहिए, तुम्हारे अंदर एक बदलाव चाहिए। वो बदलाव वो घर के लोग नहीं देखते। तो सोचते ध्यान करके भी क्या फ़ायदा, ये तो वैसे ही चिड़चिड़ करती, वैसे ही गुस्सा करती, तो वैसे ही गुस्सा करता है। तो तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं है। तो उसी कारण तो लोग मुझे गालियाँ देते रहते। और दूसरा, मुझे गालियाँ देने पे तुम लोग चिढ़ते हो, तो उनको चिढ़ाने में उनको मज़ा आता है। तो तुम अगर रिस्पॉन्स देना बंद कर दो, तुम्हारी प्रतिक्रिया बंद कर दो, शांत रहो, कुछ उस पर प्रतिक्रिया देने की, अच्छी भी मत दो, बुरी मत दो, कुछ भी नहीं देना। तो आप देखोगे धीरे धीरे ये सब कुछ बंद हो जाएगा। थोड़ा समय आप मेरे साथ बिताओ, एकांत में बिताओ, आत्मा के साथ बिताओ। आत्मा वो माध्यम है जिस माध्यम से तो परमात्मा रूपी उस सामूहिक शक्ति के तक पहुंच सकते हैं।